श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आज चर्चा लेकर हाजिर हुई हूँ कि अप्रैल महीना मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी भविष्यवाणी लेकर आया है। अब आपने तो YouTube पे बहुत ज़्यादा मिथुन राशि वालों का अच्छा सुना होगा। भरा पड़ा है YouTube मिथुन राशि मिथुन राशि मिथुन राशि भरमार हुई है। और जितना ज़्यादा कथन किया जा रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा गदगद हो गए होंगे कि अरे बाप रे, मिथुन राशि वालों को तो करोड़पति हो जाना चाहिए, नसीब ही बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए इन क्षेत्रों में, मतलब कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी जागृति आने वाली है और कुछ क्षेत्रों में उन्हें सावधान भी रहना है। तो चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा सब कुछ। हाँ, और साथ में बता दूं जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चर्चा करते हैं अप्रैल महीने की। अब अप्रैल महीने में देखिए 2 बार तो स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा तो होंगे, वो 2.5 दिन सभी के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन विशेषता ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसी महीने में 23 अप्रैल तक मंगल शनि युति अपना काम कर दिखा रही है। अब मंगल के कौन से ग्रह हैं? मंगल के वृश्चिक राशि और मेष राशि, मंगल की 2 राशियाँ हैं, ये 2 घर हैं। और साथ में शनि के कौन से घर हैं? तो शनि के 2 घर होते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ भी इफेक्टेड हैं क्योंकि मंगल और शनि जो हैं एक घर कुंभ राशि में अपनी युति चला रहे हैं। तो इस बात से हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। वो जो एरिया है 2 घरों वाला जो मेष राशि वृश्चिक राशि के लिए और मकर राशि कुंभ राशि के लिए, ये थोड़ा सा केयरफुल रह के आपको चलना पड़ेगा। आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ जो मैंने मंगल शनि युति का आपको विशेष रूप से समझाया था कि क्या होने वाला है। इसके अलावा अब जो है, अब आपको बड़े बड़े 3 ग्रह सपोर्ट करने आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको देती हूँ बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अब देखिए 9 ग्रह तो किसी के भी बहुत अच्छे कभी नहीं हो जाते। कुछ ना कुछ किसी न किसी ग्रह की समस्या चलती ही रहती है और हम परेशान होते रहते हैं, अरे फलाना ग्रह बदला तो ये हो जाएगा, फलाना ग्रह बदला तो वो हो जाएगा। कभी कोई कह देता है करोड़पति हो जाएगा, कभी कोई कहता है बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है जब तक आपकी आंखें खुली रहें, आप प्रैक्टिकल रहें और आप सजग रहें अपने सब काम काज के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए। तो सबसे पहली बात, मैं एक बात और बताऊं आपको, मेरे साथ एक घटना हुई थी जो मैं संक्षेप में बताती हूँ। किसी बड़े जो ओहदे पे थे इंसान, उनके घर में मैं गई और उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई और वो बहुत बड़े ओहदे पे थे और उनकी कुंडली मुझे कुछ ठीक ठीक लगी, कुछ ऐसा मज़ा नहीं आया मुझे कुंडली देख के। वहीं पर उनकी जो मिसेस थी, जो पत्नी थी, भार्या थी, उन्होंने कहा मेरी भी कुंडली देख लीजिए कामनी जी। और जब उनकी कुंडली खोली तो मुझे आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ, क्योंकि उनकी कुंडली तो कमाल की थी। तो कमाल की कुंडली होने के बावजूद, इतने अच्छे ग्रह होने के बावजूद वो किचन में सबकी व्यवस्था देख रही थी, घर संभाल रही थी, नॉर्मल जिंदगी जी रही थी और उनके पति बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके कितने भी बड़े ग्रह, मैंने वहाँ से ये सीख लेके मैं वहाँ से बाहर आई, तो आप कितने भी अच्छे ग्रह आपकी कुंडली में पड़े हो, लोग कहते हैं ना, अरे इन्होंने तो कहा था मिथुन राशि वालों का बहुत अच्छा हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ? अरे इन्होंने तो कहा था मिथुन राशि वहां पहुंच जाएगी, क्यों नहीं पहुंची? वो इसलिए होता है क्योंकि आपके कितने भी अच्छे ग्रह आ जाएं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उस कार्य को करते नहीं हैं जिसमें आपकी उन्नति हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपको और आप वहीं के वहीं रहते हैं, ढाक के वहीं 3 पात, कुछ नहीं होता। मुंह पे मक्खी बैठेगी तो मक्खी को हटाना पड़ेगा, जब तक मक्खी को हटाएंगे नहीं मक्खी भिनकती रहेगी, तंग करती रहेगी। तो आपको मुंह से मक्खी हटाना सीखना चाहिए, आपको अपना काम करना सीखना चाहिए अगर कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है। आज मैं मिथुन राशि के विषय में बताऊंगी, फिर कल कोई दूसरी राशि के विषय में बताऊंगी, लग्न के विषय में बताऊंगी। लेकिन मेरे बोलने का मतलब क्या होगा, फलानी जगह पर फलाना ग्रह बहुत अच्छा आया हुआ है तो उस जगह से, उस भाव से रिलेटेड जरा जोरदार काम शुरू कर दो, ये आपका मतलब है। इतना ही लेना है आपको।
और इतना ही आपको चुनना है इस वीडियो से। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। बड़ी भविष्यवाणी लेकर आई मैं कामिनी खन्ना, और लगातार इनको 3 बड़े ग्रहों से सपोर्ट मिल रहा है। अब आप कहेंगे इसमें शनि को हम नज़रअंदाज करते हैं। जी नहीं, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, लेकिन थोड़ा पीड़ित है शनि मंगल से, मंगल शनि से। और लोग कहते हैं कि मंगल को शनि की पीड़ा होती है, शनि को मंगल की पीड़ा नहीं होती। ऐसा नहीं है, शनि को चंद्र की भी पीड़ा हो जाती है, शनि को मंगल की भी पीड़ा हो जाती है। ऐसा मैंने देखा है। जिनके लग्नेश शनि होते हैं उनकी 7.5 में चंद्रमा के कारण भी वो दुखी होते हैं। तो कोई भी छोटे से छोटा ग्रह भी बहुत बली हो सकता है। और मंगल जो ऊर्जा का कारक है, साहस पराक्रम का कारक है, वो ठंडे शनि को एकदम विचलित कर देते हैं। तो मंगल शनि युति में यहाँ पर हिंसाचार और साथ साथ में स्फोटक स्थितियाँ, ये सब आपको दिखेंगी। झगड़े, फसाद, ब्लड प्रेशर, रक्त से रिलेटेड परेशानियाँ, चोटें, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, इन सब से बचना है। तो अगर एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया आपको प्रैक्टिकली कि इन सब चीज़ों से बचो, तो थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ी आंखें खुली रखो और उस हिसाब से रहो। बट ये क्षेत्र को अगर छोड़ें, जैसे मंगल के क्षेत्र और शनि के क्षेत्र, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि 2 ग्रह जो हैं आपके, जो विनिंग ग्रह, वो चेंज हो रहे हैं इस महीने में। एक तो 31 मार्च को शुक्र आ रहे हैं, मीन के हो रहे हैं शुक्र। और जब शुक्र मीन के होंगे तो वहां पर राहु और बुध के साथ विराजमान होंगे, दोनों ही परम मित्र, और शुक्र उच्च के। अब क्या तौबा होगी आप सोचिए। अब कई बार कहा जाता है कि शुक्र राहु भी कंफर्टेबल नहीं होते और राहु बहुत अच्छा फल नहीं देता मीन राशि में। लेकिन मिथुन राशि के लिए राहु 10वें भाव में है और बहुत जबरदस्त स्थान बली है। वहां पर बुध नीच के हैं, लेकिन बुध अस्त भी हो जाएंगे तब भी स्थान बली रहेंगे। और उनको सहारा रहेगा किसका? बुध को राहु का सहारा, राहु को बुध और शुक्र का सहारा, और बुध को शुक्र का भी सहारा। तो ये तीनों तिकड़ी है। ये तिकड़ी जबरदस्त काम करेगी आपके कार्य क्षेत्र पर। मजा आ जाएगा आपको। कोई बड़ा मीडिया से रिलेटेड ऑफर मिल सकता है, फिर कहेंगे मुझे नहीं मिला। महीने के अंत तक आपने काम किया, मैं पूछूंगी आपसे कि आपने उस क्षेत्र में काम किया, आपने पुश किया खुद को, प्रैक्टिकली उसको सॉल्व किया, या एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते रहे। आज मैं आपको कोई विशेष उपाय एस्ट्रोलॉजिकल बताने वाली नहीं हूँ, आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ प्रैक्टिकल उपाय जो आपको प्रैक्टिकली करने चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। अब ये शुक्र जो है, ये प्रेम, प्यार, वासना और आर्ट, मीडिया, सुख, आनंद, ऐश्वर्य, इन सब का स्वामी है। इसका एक वीडियो तो मैं आपको अलग से दूंगी, शुक्र के मीन राशि में जाने का क्या फर्क पड़ा, और उसका भी अलग वीडियो मिलेगा आपको कि बुध के मीन राशि में जाने का क्या फर्क पड़ा। लेकिन जहां पर बुध शुक्र राहु का संयोग आ गया 10वें भाव में, वहां पर आपको बड़ी ऑफर आएगी, कोई बड़ा काम आपको मिलेगा शुक्र बुध राहु से रिलेटेड, जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल चूकना नहीं है आपको। कई बार क्या होता है, भ्रमित हो जाता है दिमाग, और राहु करेगा। राहु जहां बैठता है ना, बड़े बड़े काम देता जैसे ये वैसे छीन लेता है, और बाद में वो जितने पैसे दिए होते हैं जाते जाते सारे पैसे भी ले जाता है। लेकिन यहाँ पर अब पैसा कौन दे रहा है? यहाँ पर पैसा दे रहा है शुक्र। शुक्र कहाँ का स्वामी है? आपके द्वादश भाव का स्वामी है, आपके 5वें भाव का स्वामी है। द्वादश भाव किसका है? विदेश का है, प्रेम संबंधों का है, खर्चों का है, बुद्धिमानी का है, और साथ साथ आपके पिछले जन्मों का भी है। तो एकदम ही द्वादश भाव को आप ये नहीं कह सकते कि द्वादश भाव निठल्ला है या खराब है या उसकी चर्चा ही ना हो। नहीं, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव से ये जो शुक्र है वो कहाँ गए? एकादश भाव में चले गए। मतलब अगर गिने हम द्वादश भाव से, तो शुक्र जो है वो एकादश भाव में चले जाते हैं, और वहां पर आपको विदेश रिलेटेड कामों में भरपूर फायदा हो सकता है। लेकिन वहां भी पुश करना पड़ेगा कामों को। अब वहां पर पुश करेंगे आप तो आपको विदेश रिलेटेड कामों में तो फायदा होगा, लेकिन प्रेम संबंध भी आपके उच्च कोटि के हो सकते हैं। आपके खर्चे भी उच्च कोटि के बिजनेस में होंगे, जिसमें आप खुश रहेंगे। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि मैंने खर्चा किया, मैंने कुछ गलत कर दिया। और ये काम आपके आर्ट, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, खूबसूरती, क्रिएटिविटी, टीवी, टेलीविजन, फिल्में, और साथ में कोई आर्टिस्ट है, अभिनय करता है, कोई राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, इसके अलावा कोई भी क्रिएटिव काम, भले ही कोई मटका बना रहा हो छोटा सा, या कोई ऐसी काम कर रहा हो जिसमें कोई घर सजाते हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जो स्त्रियों से रिलेटेड काम करते हैं, जो डॉक्टर जो है स्किन का काम करते हैं, जो बाल के लिए काम करते हैं, जो जितने काम दुनिया में खूबसूरती से रिलेटेड, जो फर्नीचर बनाते हैं सुंदर सुंदर,
तो ऐसे तो फर्नीचर को हम लकड़ी का काम कहेंगे, शनि का काम कहें, लेकिन जो आर्टिस्टिक फर्नीचर बनाते हैं उसमें शुक्र भी निहित होता है। तो इसी तरह शुक्र जहाँ जहाँ पर ब्यूटी है वहाँ वहाँ पर शुक्र है, और शुक्र जो है ब्यूटीफुल है, और ये ब्यूटीफुल शुक्र बहुत ही ब्यूटीफुल असर देने वाला है आपको। राहु से ज़्यादा अच्छा असर, बुध से ज़्यादा अच्छा असर ये शुक्र आपको देगा जब तक शुक्र वहाँ पर रहेगा। ये कोई बात शुक्र की। वहीं पर शुक्र की जो सप्तम दृष्टि मानी जाती है वो अपनी नीच के घर पर जा रही है, तो उतना वहाँ पर आप सजग रहें। वहाँ पर चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, तो माँ की तबीयत का ध्यान रखें। ज़्यादा काम में घर के रख रखाव को और हेल्पर्स को और अपने चीज़ों को भूल ना जाएं, प्रॉपर्टी और वाहन को, कि भाई बिजी हो गए तो अब कुछ भी याद नहीं रहा आपको। वहीं पर शुक्र का यहाँ क्या फल है कि मौज मस्ती के साथ काम होगा आपके कार्यस्थल पर, बड़े ही प्यार से, बड़े हंसते खेलते आनंद लेते हुए काम होगा। वहीं पर शुक्र के लिए आप प्रॉपर्टी वगैरह काम के लिए खरीद सकते हैं, पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा। वहीं पर आपको बड़े बड़े लोग आपके संबंध में आएंगे और आपको सहयोग करेंगे। वहीं पर ये भी कह सकते हैं कि कार्यस्थलों पर कोई अच्छा साथी मिल जाए तो आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं। तो ये शुक्र का फल है आपके लिए। अब आगे हम बात करते हैं कि हमने इन ग्रहों के बारे में जाना। आप कहेंगे कामनी जी नीच का बुध है, अस्त बुध है, तो बिल्कुल है। इस बात को एकदम ही दिमाग से निकाल नहीं देना, और उसके लिए बुध के सारे उपाय करने हैं आपको। और बुध के उपाय भी मैंने कई बार ऐसे उपाय बताए हैं जिनमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। तुलसी के पत्ते खा लो, पालक खा लो, मूंग खा लो, हरी सब्जियां खाओ, स्प्राउट खाओ, कृष्ण के मंदिर जाओ या हरे कृष्णा बोलो या गंग गणपति नमः बोलो, या अपने घर में पौधे लगाओ या पौधों को पानी डालो। ऐसे कई सारे उपाय मैंने आपको बुध के बताए हैं जिससे आपका पैसा नहीं लगता और आपके उपाय भी बन जाते हैं। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब प्राणायाम करना भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मालिक होता है बुध, और अगर आप प्राणायाम करेंगे बॉडी में ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीनरी अपने घर में, और साथ में बॉडी में वायु तत्व को अगर रखें, आप प्राणायाम बार बार करें तो बुध का निवारण हो जाता है। अब आगे की बात करते हैं कि सूर्य जो है ये 13 अप्रैल को उत्तरार्ध में, एक तो 31 मार्च को शुक्र आ गया, और सूर्य जो है ये मेष राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। क्या ही मजा आ जाएगा आपको जिंदगी का जब सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आप देखेंगे कि सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन जो है इसमें बहुत नेता अभिनेता की निकल पड़ेगी, और साथ में आप ये भी देखेंगे कि ज्ञान की वृद्धि होगी। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कई समझदारी से प्रॉब्लम्स सॉर्टेड किए जाएंगे। वहीं पर सूर्य के जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम होंगे, बड़े बड़े आवेदन होंगे वो पास होंगे। लोगों को जो पेपरबाजी से तकलीफ है, कोर्ट वगैरह जाने से जो आपको घबराहट होती है या आपके फैसले नहीं हो रहे, तो वो फैसले आपके आने की उम्मीदें रहेंगी। साथ में ये भी रहेगा पिता समान लोग, आपके ताया चाचा या आपके पिता या पिता समान लोग, आपके सरपरस्त लोग आपका खूब सपोर्ट करेंगे। कोई बड़ा काम यात्रा में निकलने पर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपने से कहाँ गए, सूर्य अपने से भाग्य में गए। सूर्य का घर कौन सा है, सूर्य का घर है सिंह राशि, और सिंह राशि से मेष राशि का ये सफर सूर्य ने 9वें भाव में किया। मतलब सूर्य अपनी राशि से 9वें गए तो भाग्योन्नति कारक संदेश से आपको यात्रा से मिल सकते हैं। बड़े बड़े ऑफर्स आपको आ सकते हैं गवर्नमेंट के, या कोई भी बड़े नौकरी पे या ओहदे पे या इंक्रीमेंट के लिए आपको सूर्य से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। आत्मा प्रसन्न रहेगी, उजागर रहेगी, आनंद मिलेगा, एक प्रकार की तसल्ली रहेगी। आपको ये रहेगा कि अब मेरे काम सारे निपट जाते हैं। पिछले कई दिनों से मिथुन राशि वालों को कई क्या कहते हैं फ्रंट्स पर लड़ना पड़ रहा था। घर का फ्रंट, पैसे का फ्रंट, बच्चों का फ्रंट, तबीयत का फ्रंट। परेशान पागल हो गए थे मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले, और बोरा गए थे, जिसे कहते हैं ना, बोरा गए थे मिथुन राशि मिथुन लगन वाले। और हुए थे कि नहीं, मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। लेकिन अब मैं आपको एक अच्छी खबर तो लाई हूँ, प्रोवाइडेडली आप पुश कीजिए। नौकरी के लिए आवेदन भरा है, जरा 10 बार कॉल कर लीजिए कि कहाँ तक पहुँचा, और अपनी योग्यताएं बताइए अच्छी तरह, जरा पेपर अच्छे बनाइए। अगर कोई नेता अभिनेता है तो जरा ज़्यादा काम कीजिए, तो अच्छा हुनर बताइए, अपनी फ़ायदे बताइए लोगों को, तो आपको यश मिलेगा। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हुए हैं तो, जैसे शुक्र की बात करें हम, तो शुक्र के जो
फायदे हैं उनसे भी मैंने आपको बताया है कि क्या क्या फायदे हुए। शुक्र आपके दिमाग के घर का भी स्वामी है, आपके बच्चों के घर का भी स्वामी है, तो बच्चों की उन्नति, बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों के काम लग जाना, इन सब बातों से भी आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त होंगे। मित्रगणों से भरपूर सहयोग, हालांकि शुक्र पंचम भाव से षष्ठ भाव में गया है, तो ये बात याद रखिए कि कोई आउट ऑफ द वे जाकर इन लोगों से उम्मीद मत रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई बड़ा करिश्मा कर देंगे। करिश्मा आपको करना है, करिश्मा आप कर सकते हैं। यूज द प्लैनेटरी पोजीशंस, कहते हैं मेक हे वाइल सन शाइन्स। तो इस दौरान आपको चंद्रमा भी उच्च के मिलेंगे। अब कोई भी ग्रह जो है ना, उसको मैं हमेशा कहती हूँ कि नक्षत्र अच्छा मिलना चाहिए, तब तक वो अपना अच्छा असर नहीं दिखा पाता। तो यहाँ पर जब नक्षत्र की बात तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं, इसके स्पेसिफिक वीडियोस में करूंगी सूर्य और शुक्र के, लेकिन जो चंद्रमा की बात कर रही हूँ वो आपको 11, 12, 13 तारीख को उच्च के चंद्रमा मिलेंगे वृषभ राशि में, जो आपको फर्क देंगे यहाँ पर पैसों से रिलेटेड, विदेशी कार्यों से रिलेटेड। और साथ साथ में आपको 16, 17, 18 तारीख को चंद्रमा जो है ये कर्क राशि में मिलेंगे। वहीं पर एक बार फिर दोहराती हूँ, मंगल शनि युति को नजरअंदाज मत कीजिएगा। जो भी काम कीजिएगा बगैर झगड़ा किए कीजिएगा, जो भी काम कीजिएगा सूझबूझ से कीजिएगा। गलत फैसले, अपने भाग्य में आपकी युति हो रही है, भाग्य से रिलेटेड गलत फैसले मत लीजिएगा, नर्वस मत होइएगा। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज सब करते रहिएगा। कामिनी खन्ना आपको कभी मिसगाइड नहीं करती है, और ना जितना ज्ञान मुझे है उतना ही बोलती हूँ। अगर कोई लगे आपको बात कि मेरी आपको बात बुरी लग रही है या आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं खुद को सुधारूंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। और एक बात मत भूलिए कि मैंने शुक्र, सूर्य सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है उपायों का। तो सिंपल उपाय जैसे मैंने बुध के बताए वैसे शुक्र के भी बताती हूँ, सूर्य के चलिए बता ही देती हूँ आपको। शुक्र का क्या उपाय है? साफ सफाई रखो, सुंदर दिखो हर क्षेत्र में, घर सुंदर, व्यवसाय सुंदर, कार्य सुंदर, चेहरा सुंदर, सब रख रखाव सुंदर, अप टू डेट परफेक्शनिस्ट हो जाओ। तो ये शुक्र का काम है। और सूर्य का काम क्या है? सूर्य की रोशनी में बैठो, D3 कैल्शियम लो, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क से भागो दूर, और अपने साथ साथ कार्य को जगा दो, तो कार्य जग जाएंगे। जितना सूर्य तत्व बॉडी में जाएगा उतना सूर्य जागृत हो जाएगा, जितना शुक्र तत्व जगाएंगे उतना शुक्र तत्व जागृत हो जाएगा। बहुत सारे उपाय मैं बताती रहती हूँ हमेशा, और अब मैं स्पेसिफिकली और उपाय लेकर आपके लिए आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।